आव्या जल्दी से कार से उतरकर रुद्र को पकड़ने की कोशिश करती है जो नीचे गिर रहा था। रुद्र का भार ज्यादा होने की वजह से आव्या उसे संभाल नहीं पाती। बीच रोड में रुद्र लेट चुका था। आव्या उसके पास बैठकर घबराते हुए उसे देखकर कहती है, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो। रुद्र बस आव्या के घबराए हुए चेहरे को देख रहा था। रुद्र आव्या के आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूं पर तुमने बना दिया है बेबी गर्ल, मेरी हैवानियत से तुम्हें बचा रहा था मैं। एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। आव्या उसके इतना बोलते ही घबराहट और परेशान होकर चिल्लाती है, कैसे कुछ नहीं होगा, देखो ये खून कैसे निकल रहा है, तुम मैं क्या करूं, नो गॉड। बोलते ही आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को खुद के लिए घबराहट और परेशानी में देख रहा था। आव्या को कुछ समझ नहीं रहा था पर अचानक उसे कुछ याद आता है। आव्या रुद्र के पॉकेट से फोन निकालकर लॉक खोलने लगती है। वह घबराहट में कहती है, तुम्हारा पासवर्ड पासवर्ड बताओ अपना। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, आव्या सिंघानिया। आव्या रुद्र के नाम लेने से उसे देखती है तभी रुद्र कहता है, पासवर्ड, मेरा पासवर्ड तुम हो। आव्या रुद्र को कुछ पल तक यूं ही देखती रहती है, फिर जैसे ही उसे रुद्र की चोट का ख्याल आता है वह जल्दी से लॉक खोलती है। लॉक खुलते ही आव्या फिर एक बार रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के फोन के वॉलपेपर पर आव्या की ही तस्वीर थी। ये सारी चीजें को समझते हुए आव्या का दिल बस रुद्र के लिए धड़क उठता है। दोनों अब तक बारिश में भीग रहे थे और दोनों की ही नजरें एक दूसरे की आंखों में थी। आव्या रुद्र के फोन से धीर को फोन करती है। कुछ ही पल में धीर वहां आता है और रुद्र को कार में लेटा देता है। रुद्र का सिर आव्या के गोद में था। आव्या काफी ज्यादा परेशान सा धीर को जल्दी चलने को कह रही थी। धीर जानता था कि ये सारी चोटें रुद्र के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी बार ही उस पर अटैक हुआ है जिसमें रुद्र को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और रुद्र को कुछ होता भी नहीं है। जिस वजह से धीर परेशान नहीं था। कार रुद्र की विला में रुकती है। रुद्र को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहां डॉक्टरों की फौज लगी थी। आव्या भी रुद्र का ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर ही रहती है। आव्या बेहोशी की इंजेक्शन निकालकर रुद्र को लगाने को होती है पर रुद्र एकदम से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे होश में ही ऑपरेशन करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या ये सुनकर हैरान हो जाती है। आव्या के सिवाय कमरे में मौजूद कोई भी हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था और उन सभी ने रुद्र के होश में ही ऑपरेशन किया था। आव्या एकदम से कहती है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। और अगर, आव्या इतना ही बोलती है कि रुद्र बीच में उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे दर्द नहीं होता। आव्या कुछ पल तो रुद्र को देखती है। एक डॉक्टर रुद्र के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ने लगता है पर रुद्र अपनी उंगली से दूर रहने का इशारा करता है। वह डॉक्टर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। आव्या रुद्र का ऑपरेशन करने लगती है और रुद्र बस उसे जुनूनियत भरी नजरों से देख रहता है। सारे डॉक्टर कभी कभी आव्या को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। क्योंकि आव्या एक न्यू डॉक्टर थी तो उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। 1 घंटे बीत गए। आखिर में आव्या रुद्र को पट्टी करके उसे देखने लगती है। रुद्र की आंखें अब भी खुली थी और वह बस आव्या को देख रहा था। आव्या अब रुद्र को लेटे हुए ही गले लगा लेती है। आव्या खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत से ज्यादा प्यार था, फिक्र थी। सारे डॉक्टर कमरे से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही रुद्रांश भी अंदर आता। वह भी काफी ज्यादा परेशान था। रुद्रांश रुद्र के दूसरे साइड जाकर कहता है, टाइगर, आर यू फाइन। रुद्रांश की आवाज सुनकर आव्या जल्दी से रुद्र से दूर होकर वॉशरूम चली जाती है। रुद्रांश आव्या को देखने लगता है। रुद्र आव्या को देखता फिर एकदम से उठकर बैठ जाता। रुद्र टेबल पर रखा कैंची उठाकर अपने हाथ पर लगे बैंडेज को खोलते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, डैड, मैंने पहले ही कहा था उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और आप मेरा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रांश वॉशरूम की ओर से नजरें हटाए रुद्र को देखते हुए कहता है, शी इज नॉट गुड फॉर यू। मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन की बेटी है। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया? रुद्र अपने हाथ के चोट के खून को साफ करते हुए कहता है, शी इज माई बेबी गर्ल, गुड है या बैड है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी है। रुद्रांश सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रुद्र अपने हाथों पर पट्टी बांधते हुए कहता है, उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश की न तो आई स्वेयर डैड आई विल किल यू। अगर उसे कुछ हुआ देन आई विल किल माई सेल्फ। रुद्र की बात सुन रुद्रांश उसे देखता है फिर एकदम से कह देता है, यू फॉल इन लव विद हर, टाइगर। ये सुन रुद्र वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। रुद्रांश कुछ और बोलता तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। आव्या बाहर आकर सीधे रुद्र की ओर बढ़कर उसके सीने को देखती है जिस पर से खून आ रहा था। आव्या रुद्र को डांटते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें बैठने को, चुपचाप लेट नहीं सकते? प्रेशर देकर फिर से खून निकाल दिया न तुमने, अब चुपचाप लेट जाऊं। बोलते ही आव्या रुद्र को लेटाती है।
अब रुद्रांश आव्या को एक नजर तक नहीं देखता। टेक रेस्ट टाइगर बोलते ही वह चला जाता है। आव्या रुद्रांश को देखती है, फिर स्टूल पर बैठकर अपने फोन को उठाकर कॉल करती है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से ध्रुवंश की आवाज आती है। आव्या ध्रुवंश से कहती है, अंश आज मैं घर नहीं जाऊंगी, सबको बता देना। एक पेशेंट को बहुत चोट आई है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश कहता है, पेशेंट या बॉयफ्रेंड, हाँ रुक जाना, बट लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारी शादी से पहले बच्चे नहीं चाहिए, एंड अगर करना हो तो प्रोटेक्शन यूज कर लेना, ओके। ये सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या ने इस वक्त फोन स्पीकर पर रखा था, जिससे रुद्र सारी बात साफ साफ सुन लेता है। आव्या जल्दी से फोन को स्पीकर से हटाकर कान में रखकर कहती है, शट अप अंश, योर डर्टी माइंडेड पर्सन, घर आने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट कर देती है और रुद्र को देखती है। रुद्र को देखते ही आव्या नजरें चुराए कहती है, वो ये मेरा भाई है, कुछ भी बोलता है, मैं पानी पीकर आती हूँ। आव्या को इस वक्त रुद्र के पास बैठने से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, तो इसलिए वह जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाती है। उधर सक्सेना हाउस में सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। सहस्त्रा कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे आदित्य और काव्या के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। सहस्त्रा उनके कमरे की ओर बढ़ती है तो देखती है आदित्य पानी जग से निकालने की कोशिश कर रहा था, पर जग बिल्कुल खाली था। सहस्त्रा जल्दी से किचन की ओर जाती है और पानी लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। सहस्त्रा कमरे के अंदर जाकर पानी का जग आदित्य की ओर बढ़ाती है। आदित्य सहस्त्रा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके हाथ में पकड़े जग को ले लेता है। आदित्य गिलास में पानी भरता है, फिर काव्या को बैठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। काव्या की हेल्थ में एक और सुधार आ चुकी थी कि वह अब खाने लगी थी और पीने भी लगी थी। पानी पिलाते ही आदित्य गिलास टेबल पर रखता है, फिर काव्या को बेड पर लेटाता है। सहस्त्रा उन दोनों के प्यार को बहुत अच्छे से देख रही थी। आदित्य भी अब लेटता है, फिर काव्या को अपने बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा कुछ देर तक दोनों को देखती है, फिर कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठती है और टाइम देखती है। रात के 10 बजे थे। ये देखकर सहस्त्रा लेट जाती है। उसकी नजर अब बेड के दूसरे साइड जाती है जो खाली थी। ये देख सहस्त्रा गहरी सांस लेकर सीलिंग को देखते हुए आंख बंद कर लेती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे सहस्त्रा अपनी आंखें खोल उसे देखती है। अव्यान कुछ फाइल को कबर्ड पर रखता है, फिर वापस जाने लगता है। वह जा ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अव्यान कुछ देर रुककर पलटता है, फिर बेड के दूसरे साइड चला जाता है। सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान बेड पर बैठता फिर लेट जाता है। अव्यान के लेटते ही सहस्त्रा अपनी नाइटी कसकर पकड़ लेती है। दोनों के बीच दूरियां थी, पर फिर भी सहस्त्रा को सिरहन महसूस हो रही थी। अव्यान सीधा लेटकर ही आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अव्यान की ओर मुंह करके आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब सहस्त्रा सो जाती है तो अव्यान अपनी आंखें खोलता है। फिर एक नजर सहस्त्रा को देखता है जो बहुत सुकून से सो रही थी। अव्यान बेड से उठकर बैठता है, फिर उठकर बहुत धीरे कदमों से कमरे से निकल जाता है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस में जाता है। टेरेस में जाते ही वह फ्लैश लाइट को ऑन करके मंगलसूत्र के हर एक मोतियों को उठाने लगता है। बारिश के पानी से काफी सारी मोतियां इधर उधर बिखरी हुई थी, कुछ तो पानी के साथ बह भी गई थी। मोतियों को उठाते उठाते सुबह के 4 बज जाते हैं। अव्यान काफी सारी मोतियां उठा चुका था। वह उन सबको ले जाकर अपने कमरे में जाता है। वह फिर से सहस्त्रा को देखता है, फिर एक बॉक्स में मोतियों को रखकर कबर्ड में रख देता है। इतना करते ही वह फिर एक बार बेड पर लेटकर सहस्त्रा को अब देखता रहता है। सहस्त्रा को देखते देखते ही सुबह भी हो जाती है। जब उसे सहस्त्रा के नींद खुलने का पता चलता है तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा धीरे धीरे अपने पलके उठाते हुए आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी सीधी नजर अव्यान के चेहरे पर जा ठहरती है। सहस्त्रा बहुत देर तक अव्यान को देखती रहती है, फिर जब अव्यान अपनी करवट बदलकर सहस्त्रा की ओर पीठ करता है तो सहस्त्रा चिढ़ते हुए धीरे से कहती है, नींद में रहने पर भी इनको मुझसे बस दूर ही रहना है। बोलते ही सहस्त्रा उठने को होती है, पर उससे पहले अव्यान फिर एक बार करवट बदल लेता है। अव्यान इस बार सहस्त्रा के कमर को पकड़ा हुआ था। सहस्त्रा की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं। सहस्त्रा अव्यान के चेहरे को देखती है जो उसके बहुत ज्यादा करीब था। ये देखकर सहस्त्रा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सहस्त्रा अपने हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ को हटाने की कोशिश करती, पर तभी अव्यान सहस्त्रा को और करीब खींच लेता है। इस बार दोनों के होंठ एक दूसरे से सट जाते हैं। यह महसूस होते ही सहस्त्रा की आंखें फिर एक बार हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अब तो उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि बुलेट ट्रेन को भी पार कर दे। सहस्त्रा अव्यान की आंखों को देखती है जो बंद थी।
सहस्त्रा धीरे धीरे अव्यान के चेहरे से दूर होती, जिससे दोनों के होंठ भी दूर हो जाते हैं। सहस्त्रा फिर एक बार कोशिश करते हुए अव्यान के हाथ को हटाने लगती। इस दौरान सहस्त्रा बार बार अव्यान के आंखों को देख रही थी, ये सोचकर कि अव्यान की आंखें खुल न जाएं। बहुत कोशिश के बाद सहस्त्रा खुद को छुड़ाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। वह दरवाजे को बंद करके उससे सटकर बहुत तेजी से सांस लेने लगती है। वहीं अव्यान उसके जाते ही अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगता। वहीं उधर विनी एक लिफाफे को खोल रही थी, जो आज सुबह ही उसके लिए आई थी। लिफाफे में एक लेटर थी। उस लेटर पर लिखे शब्दों को विनी बहुत ध्यान से पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ती जा रही थी, उसके आंखों में गुस्सा दिखता जा रहता था। आखिर के शब्दों को देखकर विनी तुरंत विक्रम को फोन करती है। कुछ ही रिंग के बाद विक्रम कॉल रिसीव करता है तो विनी डायरेक्ट पूछती है, डैडा, मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। राजस्थान में सबसे अमीर प्रताप और राजपूत खानदान के बीच की दुश्मनी के काफी चर्चे थे। इतनी गहरी दुश्मनी के बावजूद जब पूरे राजस्थान में ये न्यूज फैली कि भानु प्रताप सिंह के बेटे और चंद्रशेखर राजपूत की बेटी का रिश्ता तय किया जा रहा है, उन्हें एक शादी के बंधन में बांधा जा रहा है, तो ये सुनकर सभी लोगों के होश ही उड़ गए। ये न्यूज बिल्कुल आग की तरह फैलने लगी। पूरे शहर इसी बात की चर्चा में डूबी हुई थी कि आखिर जो खानदान एक दूसरे को देखना भी अपशगुन मानते हो, वह रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? आखिर क्या वजह थी इस रिश्ते की? क्यों दुश्मनी के बावजूद दोनों परिवार एक दूसरे से एक शादी के बंधन में जुड़ रहे थे, और क्या होगा इस शादी का अंजाम? ये जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी चंद्रकला एक कथा। विनी के अचानक सवाल से विक्रम हड़बड़ा सा जाता है। विक्रम स्पीकर पर फोन को रखा हुआ एक फाइल देख रहा था और उसके सामने दर्श मौजूद था। विक्रम क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वह विनी से झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। दर्श उठकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखे कहता है, मुझे लगता है अब सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। विनी को सब कुछ पता चलना चाहिए। उसे भी हक है जानने का। विक्रम बहुत मुश्किल से फोन को उठाकर कान के पास लाता और विनी को नित्या के बारे में बताता। हालांकि उसने काव्या और आदित्य को पॉजिटिवली बताया था, पर ये तो विनी को ही पता था कि वह इसे पॉजिटिव लेती है या नेगेटिव। इधर आव्या पूरी रात रुद्र के साथ रहकर इस वक्त सक्सेना हाउस पहुंचती है। वह आगे कदम बढ़ा ही रही थी, तभी उसे सामने अव्यान दिखता है, जो अपने जेब में दोनों हाथ रखे आव्या को ही देख रहा था। अव्यान को देखकर आव्या एक पल के लिए नर्वस हो जाती है, क्योंकि जिस तरह अव्यान उसे देख रहा था, उसने आज से पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। आव्या खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आज आप ऑफिस नहीं गए? अव्यान आव्या को नीचे से ऊपर देखता है, फिर एकदम से कहता है, मम्मा डैड अगर ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरी छूट मिल गई है। कहाँ थी पूरी रात? आव्या पहले तो हैरानी से अव्यान को देखती है, फिर मासूस सा चेहरा बनाए कहती है, भाई आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आव्या के ये बोलते ही अव्यान उसके आंखों देखने लगता है। कुछ देर तक अव्यान उसे देखता रहता है, फिर आगे बढ़कर आव्या के माथे को चूम लेता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखती है। अव्यान आव्या के गाल पर हाथ रखे कहता है, जो तुम सोच रही हो उसके लिए तुम नहीं बनी हो रैबिट। अब से तुम उससे नहीं मिलोगी। आव्या हैरानी से अव्यान को देखती है। आव्या कुछ बोलने को होती कि तभी अव्यान उसके होठों को अपने उंगली से बंद कर देता है और एक वार्निंग वाले लफ्जे में कहता है, इसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम नहीं मिलोगी मतलब नहीं मिलोगी। इतना बोलते ही अव्यान अपना हाथ हटाता, फिर वहां से आगे बढ़कर चला जाता। रुद्र से न मिलने की बात सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन आव्या को बहुत बुरा लगता है। सहस्त्रा ने भी अब तक उनकी बात सुन ली थी और आव्या की उदासी भी देख ली थी। आव्या उदास होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती, पर तभी उसके कदम आदित्य और काव्या के कमरे के पास रुक जाते हैं। आव्या अंदर जाकर बेड पर उदास होकर बैठ जाती है। आदित्य जो इस वक्त दवाई खा रहा था, आव्या को उदास देखकर पानी का गिलास टेबल पर रख देता है। आव्या सिर झुकाए बस बैठी हुई थी, तभी उसे एक आवाज आती है, रैबिट। आव्या इस आवाज को पूरे 18 साल बाद सुन रही थी, जिससे वह हैरानी से सिर उठाए आदित्य को देखती है। आदित्य आव्या को ही देख रहा था। आव्या आदित्य को एकदम से कहती है, डैडा आपने मुझे रैबिट कहा। ये सुनकर आदित्य इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों कहा। आव्या थोड़ा आगे जाकर अपनी आंखों में नमी लाए कहती है, डैडा मैं आपको याद आ गई। आपको आपकी रैबिट याद आ गई? आदित्य अब आव्या से नजरें हटाए काव्या को देखते हुए बोलता है, वाइफी वाइफी। आदित्य को अब तक वो बातें याद बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी कोई बेटी है या बेटा है। उसे बस इतना याद है कि उसकी वाइफी है और काव्या के सिवाय उसे कोई याद नहीं। आदित्य सभी को देखकर पागलों जैसा रिएक्ट नहीं करता, पर अगर काव्या उसके पास नहीं होती तो वह जरूर हर किसी के लिए जानलेवा होता।
आदित्य के साथ जो अच्छा रहते हैं आदित्य उसी वक्त अच्छा रहता। आव्या को जब आदित्य से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह काव्या को देखते हुए कहती है, मम्मा जल्दी से उठ जाइए ना। देखिए डैडा मुझे पहचान नहीं रहे, आप उठकर बताइए न कि मैं उनकी रैबिट हूँ। काव्या अपने उंगली को हल्का हिलाती पर कुछ कह नहीं पाती, वो आंखें भी खोलती पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। आव्या को अपने मम्मा डैडा को देखकर फिर एक बार बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उनकी ऐसी हालत करने वाला अब भी जिंदा था और मजे से जी रहा था। आव्या को ये याद आते ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत उठकर कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। एक हॉल में अव्यान के साथ रॉनी खड़े थे और उसके सामने वही सीक्रेट बॉडीगार्ड खड़े थे जो आव्या की सिक्योरिटी करते हैं। अव्यान उन सभी को बिना एक्सप्रेशन से देख रहा था पर रॉनी अव्यान के बिना एक्सप्रेशन चेहरे को भी अच्छी तरह से समझ रहा था। रॉनी अव्यान को देखता फिर उन बॉडीगार्ड को देखते हुए कहता है, तुम सब जिसके बॉडीगार्ड हो उसके पास लौट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सारे रुद्र के द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड थे जिसे रॉनी ने ही जल्दबाजी में हायर कर लिया था, पर बाद में उन्हें बॉडीगार्ड की सच्चाई पता चली। बॉडीगार्ड हैरान थे पर वो बिना बहस किए वहां से चले जाते हैं। अव्यान टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कश्मीर जाने की तैयारी करो। मुझे पता है रैबिट मम्मा की तरह बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसका ध्यान भटकाना बहुत जरूरी है। रॉनी हाँ बोलकर वहां से जाने लगता है कि तभी अव्यान कुछ सोचते हुए कहता है, सुनो। आवाज सुनकर रॉनी के कदम ठहर जाते हैं। अव्यान थोड़ी देर रुकता है फिर धीरे से कहता है, उसे भी बता देना। अव्यान का उसे मतलब सहस्त्रा से था, जो रॉनी समझ चुका था। रॉनी ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है तो वहीं अव्यान सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अव्यान के कानों में इस वक्त काव्या की बातें सुनाई दे रही थी, उसी के साथ अव्यान उन बीते दिनों में डूब सा जाता है। फ्लैशबैक। रात का वक्त था। आदित्य इस वक्त घर में नहीं था, वह किसी बिजनेस डील से बाहर गया था। काव्या बेड पर बैठी थी। काव्या के गोद पर आव्या और ध्रुवंश सिर रखे लेटे थे, वहीं आरुष और अप्रीता उसके पैर के पास लेटे हुए थे और अव्यान अकेला बैठा हुआ था। स्वर्णा अभी बस 1 साल की थी इसलिए वह स्वरा के पास रहती। काव्या हमेशा अपने बचपन से लेकर वह कैसे जी थी वो सारी बात अपने बच्चों को बताती है। इसी तरह से आज भी वह कुछ बता रही थी। काव्या अपने बातों में खोई हुई कहती है, आप सबको पता है मेरी और मिस्टर हस्बैंड के जो प्यार की शुरुआत हुई थी वह बहुत ही मुश्किल थी। मिस्टर हस्बैंड एक नंबर के खड़ूस और अकड़ू थे। उन्होंने मुझसे 2 महीने हुए थे तब बात की। आप सबको पता है जब वो मुझे यूं अकेला छोड़ जाते थे तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता था। बोलते हुए काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। ये देखकर आव्या हंसती हुई कहती है, आप कितनी क्यूट है मम्मा। काव्या इस वक्त सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। काव्या सबको देखती है जिसमें से अप्रीता सो चुकी थी और चारों उसकी बात सुन रहे थे, जिसमें अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और आरुष मौजूद थे। काव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, जब भी मैं मिस्टर की ऐसी बिहेवियर देखती हूँ मेरे आंखों से आंसू अपने आप बहते। एक लड़की की जब शादी होती है तो वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, उससे बहुत सारी उम्मीद लगाती है, जो मैं भी किया करती थी। मुझे बस मिस्टर हस्बैंड का साथ चाहिए था लेकिन वो कभी मेरे करीब नहीं आते थे। वो सब कुछ याद करते हुए काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। अव्यान की नजर भी अब काव्या पर चली जाती है। सभी अब बस काव्या को देख रहे थे। काव्या अपने बीते दिनों में पूरी तरह से डूब चुकी थी। काव्या को जब होश आता है तो वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन हमें मिस्टर हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है, अब तो वो हमें हद से ज्यादा प्यार करते हैं, खुश रखते हैं, केयर करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बोलते हुए काव्या के होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। काव्या अब आव्या और ध्रुवंश का सिर सहलाते हुए अव्यान को अपनी तरफ बुलाती है। अव्यान उठकर काव्या के पास जाता है। अब काव्या पांचों के सिर को अपने गोद में रखती है, फिर सभी के माथे को चूमकर कहती है, अगर आप सभी का भी रिश्ता गलती से मजबूरी में बंध जाए तो उसे कभी खुद से जुदा मत रखिए। भले पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा लेकिन उसे ये मत महसूस होने दीजिए कि वह शादी के बाद भी बिल्कुल अकेली है, हर कोई यह नहीं सह पाती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या फटाक से बोलती हैं, लेकिन मम्मा मैं तो सिर्फ आप दोनों की पसंद से ही शादी करूंगी और पहले तो मैं उससे प्यार करूंगी फिर शादी। आव्या की मासूम बात को सुनकर काव्या हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी नटखट बच्ची। बोलते ही वह फिर एक बार आव्या के माथे पर किस करती हैं। फ्लैशबैक एंड। अव्यान ये सब कुछ याद करते हुए गहरी सांस लेते हुए सोफे पर लीन होकर आंखें बंद कर लेता है। रात का वक्त। अव्यान के कहने के मुताबिक सभी अपना बैग पैक कर चुके थे। सहस्त्रा कार के अंदर जाकर अव्यान के पास बैठती है। अव्यान इस वक्त फोन में कुछ देख रहा था। सहस्त्रा एक नजर अव्यान को देखती है फिर आगे देखती है।
सहस्त्रा के पास ध्रुवंश बैठता है तो सीट पूरी तरह से फुल हो जाता है। आव्या दरवाजे पर खड़ी कहती है, भाई आपका हनीमून है, आप ही जाए, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, और वैसे भी जगह भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके इतना बोलते ही अव्यान की कड़क आवाज पड़ती है, चुपचाप बैठो। आव्या को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ध्रुवंश आव्या का बुरा सा मुंह देखकर कहता है, ओह मेरी छोटी सी जान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भागकर कहीं नहीं जा रहा है। आव्या ध्रुवंश को घूरती है, फिर अपनी हाथ बांधे कहती है, तो बताए मैं कहाँ बैठूं। ध्रुवंश सपाट से कहता है, मेरी गोद में बैठ जाऊं। आव्या ये सुनकर बुरी तरह से ध्रुवंश को घूरती है। सहस्त्रा भी देखती है कि सच में आव्या के बैठने की जगह नहीं थी। आगे ड्राइवर और रॉनी बैठे थे और पीछे 3 लोगों के बैठने की ही जगह थी। कोई कुछ समझ पाता तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा को खींचकर अपने गोद में बैठा देता है। ये देखकर ध्रुवंश और आव्या आंखें फाड़े मुंह खोले अव्यान को देखते हैं। सहस्त्रा तो अचानक अव्यान के ऐसा करने से कुछ समझ ही नहीं पाती। अव्यान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सहस्त्रा की कमर को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से चुपचाप अपना फोन चला रहा था। इस वक्त सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज थी, उसके साथ उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह तो एक पल के लिए ये भी सोच लेती है कि बेकार में ही उसने अव्यान को बोलने पर मजबूर किया, उसे अपने करीब होने को कहा। सहस्त्रा को कभी नहीं लगा था कि अव्यान जैसा सीरियस इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। खैर अब तो जगह अच्छी तरीके से हो गई तो आव्या आकर बैठ जाती हैं। ध्रुवंश और आव्या दोनों को देखकर छुप छुप हंस रहे थे, जो सहस्त्रा अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी, पर अब तो वह कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय छुपने के। पर छुपे भी तो कहाँ छुपे, यहाँ तो छुपने की जगह तक नहीं थी। आगे बैठा रॉनी ने भी अव्यान और सहस्त्रा को ऐसा देख लिया था जिससे वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कार का माहौल बहुत अजीब बन चुका था। जहां सहस्त्रा शर्म से मरे जा रही थी तो वहीं अव्यान तो ऐसा बैठा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ध्रुवंश और आव्या अब भी एक दूसरे से बात करके हंस रहे थे, या ये बोला जा सकता है कि सहस्त्रा को चिढ़ा रहे थे। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, मेरे फोन ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है यार, चार्ज ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है फोन को पटक दूं। फोन ठीक नहीं है इसलिए लेट हो गया। सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड दिल्ली केस इज वेरी हॉरिबल, fearful फेस यार। एंड वहाँ की पब्लिक बहुत महान है। बट जो भी हो, वीडियो देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी। मेरी तो आंखें तक नम हो गई। सीरियसली ऐसे लोग भी होते हैं जो देखकर भी अनदेखा करते हैं।